अब नहीं बच पाएगा कोई प्रकृति के प्रकोप से। प्रकृति ने कहीं और नहीं बल्कि इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान मक्का मदीना पर अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। नजारे आपके सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ बाढ़ और तूफान नजर आ रहा है। और ये खौफनाक नजारा कहीं और का नहीं बल्कि इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र जगह कहे जाने वाले मक्का मदीना का है, जहां कदम रखकर हर मुसलमान खुद को खुशकिस्मत समझता है। वही आज मौत का कुआं बन गया है। लेकिन ये खौफनाक मंजर आखिरकार देखने को क्यों मिल रहा है और क्यों प्रकृति ने इस्लाम धर्म को अपना निशाना बनाया है, चलिए जानते हैं। चारों तरफ तूफान और बाढ़ का सैलाब इस कदर सऊदी अरब पर हावी हो गया है कि यहाँ के लोग न केवल सड़कों पर चलते हुए खतरा महसूस कर रहे हैं बल्कि लोगों के घर भी असुरक्षित हैं। सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है। दोस्तों, ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये ज्यादा पुराना नहीं है। बस कुछ ही दिनों पहले सऊदी अरब में तेज पूर्वी हवाएं चलती हैं और देखते ही देखते हवाओं ने ऐसा रुख ले लिया कि पूरे देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मक्का और जिद्दाह सहित कई अन्य क्षेत्रों में तूफानी मौसम का भयानक असर देखने को मिला है। बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों ने तूफान के खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिनमें इतनी तेज हवाएं चलती हुई दिखाई दी हैं, जो कि भारी भरकम प्लास्टिक फैंस को भी अपने साथ उड़ाकर ले जा रही थी। कुछ भी इन तेज हवाओं के कहर से बच नहीं पा रहा था। लोग अपने आप को संभालने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। ये वीडियो इस बात का सीधा सबूत है कि प्रकृति ने सऊदी अरब से अपना मुंह मोड़ लिया है। तभी तो शान समझे जाने वाली इस जगह ने तूफान का ऐसा रूप देखा कि जिसने उसकी पूरी की पूरी शांति ही भंग कर दी। इतना ही नहीं, हवा के ऐसे ही तेज झोंकों की वजह से मक्का मस्जिद में मौजूद उमराह तीर्थ यात्रियों को भी आवाजाही में खतरे का एहसास हो रहा था। दोस्तों, तूफान की गंभीरता को आप इस वीडियो से समझ सकते हैं, जो और कहीं का नहीं बल्कि सऊदी अरब के जिद्दाह शहर से रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर मूसलाधार बारिश और तूफान के बीच में बिजली के खंभों को गिरते हुए रिकॉर्ड किया गया, जो कि सच में दिल दहला देने वाला है। दोस्तों, शुरुआती खबरों की माने तो शहरों तक तूफान के पहुंचने से पहले ही यहाँ धूल भरी आंधी से आसमान ढका हुआ था, जिससे लोगों को ये तो अंदाजा हो गया था कि कोई न कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आने वाला समय इस तरह का चेहरा लेकर आएगा। चारों तरफ जब आकाश में धूल के बादल छा गए थे तो लोगों ने असुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया था कि फिर जैसे ही तूफान चलने लगा वैसे ही सऊदी अरब के मक्का में लगाए गए बड़े बड़े बिलबोर्ड्स जमीन पर आ गिरे। दोस्तों, ये बात मंगलवार 22 अगस्त की है, जब सऊदी अरब के राष्ट्रीय मौसम विभाग ने देश की वर्तमान मौसम स्थितियों को अच्छी तरह से समझा और समझने के बाद उन्होंने सऊदी अरब में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को ये चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों के लिए मक्का, मदीना और अलवा जैसे क्षेत्रों में तूफान के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से भारी बारिश नुकसान होगा। इसलिए लोग सोच समझकर ही अपने घरों से बाहर निकलें और घरों में भी पूरी सुरक्षा बनाए रखें, वरना खतरा बढ़ जाएगा। सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में तो इतनी ज्यादा भारी बारिश हुई है कि अगले ही दिन मक्का प्रशासन को स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्णय लेना पड़ा, जिसकी वजह से कई दिनों तक मक्का में स्कूल बंद रहे। बारिश और तूफान के इसी मौसम में सबसे ज्यादा मुश्किलें यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को हुई, जो खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में लगातार इधर उधर भटक रहे हैं। तेज तूफान की वजह से तीर्थ यात्रियों की यात्रा और भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। हालांकि सऊदी अरब की सरकार ने वहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा का बंदोबस्त तुरंत ही कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे लोग जिन्हें तेज तूफान और बारिश का प्रकोप झेलना पड़ा। एक समय तो ऐसा आ गया था कि तेज हवाओं की वजह से हर किसी को लग रहा था कि अब उनका जिंदा बचना मुश्किल है, क्योंकि आसपास की सारी चीजें तो उड़ती चली जा रही थी, जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। कई लोग इस वजह से चोटिल हो गए और कुछ को तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, और जो लोग अपने घरों में थे उन्हें भी कुछ कम खतरा नहीं था। घर के दरवाजे, खिड़कियां सब हवा की वजह से उड़ रहे थे। हालात तो ये हो गए थे कि लोगों को अपने घर का एक कोना पकड़कर वहीं स्थायी रूप से टिके रहने की नौबत आ गई कि कैसे न कैसे करके जान बच जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। कई घंटों तक लोग केवल कोने में ही खड़े रहे ताकि तेज हवाओं की वजह से उन्हें कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, सोशल मीडिया पर साझा किए गए इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि किस तरह दुनिया के अलग अलग कोनों में से उमरा की तीर्थ यात्रा करने के लिए आए मुसलमान मस्जिद में काबा की परिक्रमा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बिना परिक्रमा के तो उनकी यात्रा पूरी होती ही नहीं है और बिना यात्रा पूरी किए वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते थे। इसीलिए लोगों ने तेज तूफान के बावजूद भी अपनी यात्रा को पूरी करने की कोशिश करी, पर ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी तो इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जहां एक वायरल वीडियो में तो काबा के पास प्रसिद्ध क्लॉक टावर पर बिजली गिरती हुई भी दिखाई दे रही है, और ये नजारा सच में काफी ज्यादा खतरनाक था,
क्योंकि इस तरह की तेज बिजली गिरना यहाँ आसपास के लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं था। दोस्तों, राष्ट्रीय मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी कुछ दिनों तक मध्यम से तीव्र तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से देश के कुछ बड़े क्षेत्रों में आवाजाही रोकी जा सकती है, ताकि यहाँ जाने वाले लोगों को तूफान से सुरक्षित किया जा सके। वरना सड़कों पर आ रहे तूफान और तेज बारिश के कारण कई सारे एक्सीडेंट्स भी देखने को मिले, जिसमें से कुछ लोगों की जान चली गई। और ये चीज आने वाले समय में ना हो, इसीलिए सऊदी अरब की सरकार कड़े कदम उठा रही है। सऊदी अरब के जिद्दा में तो भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए, गाड़ियां पूरी तरह से जमीन में डूब गईं, लोगों के कमर तक पानी आ गया था, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। ऐसे में आश्चर्य की बात यह है कि जिस सऊदी अरब में पानी की इतनी किल्लत होती है, उस सऊदी अरब में जब मूसलाधार बारिश होकर बाढ़ आ जाए तो दुनिया भर को हैरानी होती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और बाढ़ का ये पानी इतना ज्यादा हो गया कि काफी लंबे समय तक इसे हटाना मुश्किल हो रहा था। ये पूरा समय सऊदी अरब सरकार के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है, और जिस चीज की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, वो नजारा प्रकृति ने उन्हें दिखा दिया। विदेशी विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम संबंधी रडार में अब भी मक्का के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जिसमें ये साफ कहा जा रहा है कि मक्का में भारी बारिश हो सकती है और तेज हवाएं भी उसे अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मक्का में ही इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र जगह काबा मौजूद है, जिसकी परिक्रमा करके लोग न केवल हज यात्रा पूरी करते हैं, बल्कि साल भर उम्रा की यात्रा भी यहाँ पे चलती रहती है। ऐसे में इस तरह का रेड अलर्ट होना अपने आप में ही चिंता का विषय है। खास तौर पर ताइफ प्रांत और पवित्र राजधानी के बीच परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं। प्रकृति के इस गुस्से को देखते हुए बहुत सी जगह पर रेड अलर्ट जारी करके लोगों को अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। कोई भी अगर अपने घरों से बाहर निकलता है तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेता है, और तुरंत ही इसकी पूछताछ भी हो रही है, जिससे से ज्यादा लोगों को सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि अभी तो हालात काबू में है, लेकिन आने वाला समय और भी बड़ा मोड़ ले सकता है। पर हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि इस जगह से दुनिया भर के इस्लामिक लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर यहाँ कुछ भी बड़ी दुर्घटना होती है तो लोगों के विश्वास को काफी धक्का पहुंचेगा, ठीक वैसे ही जैसे केदारनाथ में आई बाढ़ ने लोगों की आस्था पर ठोकर मारी थी। पर दोस्तों, किया भी क्या जा सकता है, प्रकृति अपने हिसाब से ही चलती है। हम लाख उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो आखिर में अपना असली चेहरा दिखा ही देती है कि वही सब कुछ है। फिर चाहे वो केदारनाथ हो या फिर मक्का मदीना, कोई भी प्रकृति के असली रूप से बच नहीं सकते। इसलिए आप भगवान को पूजें या ना पूजें, लेकिन प्रकृति माता को नमन जरूर करना चाहिए। वरना अगर हमने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया तो वो हमारी जिंदगी को खेल बनाकर रख देंगी। और इन सारी चीजों का जीता जागता नमूना हम कई बार देख भी चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं। सऊदी अरब में आए तूफान ने बहुत से वाहनों को पलट कर रख दिया, लोग बुरी तरह से घायल हो गए और कितनों की तो मौत हो गई। पर अभी ये सब शुरुआत है, क्योंकि प्रकृति ने केवल एक छोटे से देश पर अपना वार किया है। अगर यही चीज पूरी दुनिया में होने लग जाए तो एक भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए प्रकृति माता की देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना नजारे कुछ इसी तरह के आपके आसपास भी देखने को मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो इतनी तेज बारिश में इस तरह गाड़ियों का पलट जाना किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी जैसा ही लग रहा है। पर फिर भी हम यही कामना करेंगे कि यहाँ मौजूद लोग सुरक्षित हों, और इसी तरह हमें और आपको भी सुरक्षित रहने की जरूरत है। वरना क्या पता अगला नंबर किसका हो। और अगर भारत की कुछ जगहों पर ऐसा कोई नजारा होता है तो तबाही का लेवल हमारी और आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा होगा। इसीलिए अगर आप बाढ़ और तूफान की चपेट में नहीं आना चाहते हैं तो प्रकृति की इज्जत करना शुरू कर दीजिए, ताकि प्रकृति आपकी इज्जत कर सके। बाकी वीडियो के विषय में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।